तो हाय गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ पर आप लोग हमारे चैनल का नाम दे सकते हैं। अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, @HarisKumar वाला कार्ड भी लिखेंगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा। ठीक। इंस्टाग्राम पर हम लोग से मतलब कुछ बात करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम को स्कैन करके यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कशन के लिए या अपने क्वेश्चन को भेजने के लिए। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था हमारे चैनल के बारे में। तो बढ़ते हैं आगे। आज हम लोग करने क्या वाले हैं, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 14 एक्सरसाइज 17.6 का। तो 14 क्वेश्चन नंबर क्या है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल से रिलेटेड है, जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पार्ट है। ये बात आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि इससे पहले 13 क्वेश्चन नंबर आया था। क्लियर है बातें यहाँ तक? तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे क्योंकि हम लोगों ने सीखा हुआ एक सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड होता है, फिर होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड। तो गिवन जो क्वेश्चन हमारे पास है वो सेट में क्या है, डी स्क्वायर ए प्लस बी डी डी डैश और ए इंटू बी डी डैश स्क्वायर। एक रिकमेंडेशन है, जो भी सबसे पहले इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया करके पीछे वाले वीडियोस को देखें क्वेश्चन नंबर 1 से, ताकि आपको इसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आपको इस क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट लाएंगे समझने में दिक्कत ना आए। देखिए यहाँ पर रिकमेंडेशन और है, यहाँ पर इसके बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज़ जाके आप लोग 17.1 के शुरू से जाके लेक्चर को जरूर देखें। डी इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स होता है और डी डैश इक्वल टू क्या होता है, डेल बाई होता है। ये बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर। इसमें 3-4 नोटेशन और है लेकिन उस पर अभी काम नहीं है। जब काम पड़ा था हम लोगों ने 17.23 में बात किया था, जब हम लोग लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, मेथड ऑफ मल्टीप्लाई, मेथड ऑफ ग्रुपिंग से। अब बोलेगा सर वो क्या था, तो प्लीज़ आप लोग पीछे वाले वीडियो जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या क्या मेथड। सॉल्व करते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले। तो सॉल्व करने के लिए बेसिकली 2 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड। 2 पैरामीटर कौन कौन से हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, डी इक्वल टू एम पुट करेंगे और डी डैश इक्वल टू 1 पुट करेंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इरेज कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है। तो डी डैश इक्वल टू 1 पुट करेंगे। अब हमको जो इक्वेशन मिलेगा, हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, एम के फॉर्म में मिलेगा। ठीक, इन टर्म्स ऑफ एम मिलेगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट टू जीरो। ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा जो कि हमको ये एम के फॉर्म में मिलेगा, उसको हम लोग इक्वेट कर देंगे इक्वल टू जीरो। इससे क्या होगा सर, इससे हमारे पास आएंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट निकालेंगे, रूट से क्या फर्क पड़ता है सर, बिकॉज हमारे पास एक सेट ऑफ फार्मूला है जिसके कारण अगर हम लोग रूट निकाल लेते हैं कोई भी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का, तो हम लोग क्या कर पाते हैं, उसको हम लोग उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख पाते हैं। जैसे कि अगर आपका रूट होता है m1 और m2, इसका जो सी एफ हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, f1 y प्लस m1x प्लस f2 y प्लस m2x। ये बात आप लोग जानते ही होंगे। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका रूट निकालते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके इसका रूट्स निकलेगा m इक्वल टू ए और m इक्वल टू माइनस ए और m1 इक्वल टू माइनस ए, m2 इक्वल टू माइनस बी। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बहुत ही आसानी से हम लोग लिख पाएंगे, f1 y माइनस ए एक्स और f2 y माइनस बी एक्स। ये बहुत ही आसान था, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। तो कमिंग टू द पर्टिकुलर इंटीग्रल पार्ट, तो बेसिकली हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल पार्ट में थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे कि अगर आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल वाले पार्ट में x इंटू वाई रहता है तो क्या करते हैं, इसका बेसिक जो डेफिनेशन है वो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो अगर आपके पास ये वाला पार्ट रहता है, ठीक, कलर थोड़ा सा पेन का चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपका ये वाला पार्ट आता है राइट हैंड साइड में, तो वो करना क्या रहता है, बेसिकली आपको इस फॉर्म में इक्वेशन को लाना पड़ता है। फॉर्म में, इस फॉर्म में लाके फ़ायदा क्या होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस डी के टर्म, 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 या 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2 के टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। बिकॉज दे कम्स इन द सिंपल स्टेप्स। ये सब क्या होता है, सिंपल स्टेप में आ जाते हैं। जैसे क्या हो जाता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इससे से बढ़ते जाएगा। पर इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर तो आपको एक्स दिख रहा है लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, डी होगा या डी डैश होगा। तो उसका कन्फर्मेशन हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, डी या डी डैश कहाँ लेंगे ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, डी और डी डैश होगा। डी का मतलब हम लोगों ने अभी पढ़ा था डेल बाई डेल एक्स और डी डैश का मतलब डेल बाई डेल वाई था। क्लियर है बात है। तो मतलब अगर हम इसको एक्सपेंड करते जाएंगे तो मतलब
इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ टर्म के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, तो एग्जाम्पल समझते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, 1/d² प्लस डी डैश इंटू डी। ठीक है, और डी डैश स्क्वायर लेते हैं और यहाँ पर क्या लेते हैं, x² लेते हैं। एक ब्लैक स्क्रीन पर लेते हैं और अच्छे समझते हैं इस एग्जाम्पल को, ताकि आपको इससे कंसेप्ट के पीछे सब दिमाग लग जाए। ठीक, कंसेप्ट इसका बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन हम लोगों ने क्या लिया था, 1/d² प्लस डी डैश स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था आपके पास, x² y³ था। ठीक है, सिंपल बात है यहाँ पर कि हम लोग को बनाना क्या था, f(d) डैश का टू द पावर -1। ठीक, लेकिन ये तो सिंपल बात, ये तो मैंने फंक्शन के टर्म में लिख दिया, लेकिन करना क्या रहता है हमको, हम लोग बनाना रहता है 1+d डैश बाई डी या 1+d बाई डी डैश, इस टाइप से बनाना रहता है। तो आपको कन्फ्यूजन होगा इन दोनों पार्ट में से हम लोग कब क्या यूज करेंगे। ठीक, तो उसी कन्फ्यूजन को हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। सिंपल बात है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टेप करते हैं, ये चीज़ देखेंगे सबसे पावर कम किसका है, x² का पावर कम है। ठीक, मतलब ये 2 डिग्री का है। इसको अगर 3 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं अगर 3 बार, ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब इसके बाद हमको क्या, डिफ्रेंशिएशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसके बाद आगे हमको टर्म जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फायदा में हम लोग रहेंगे। अगर ये वाला टर्म हम लोग क्या करें, एलिमिनेट हो जाए थर्ड टर्म के बाद, हम लोग क्या करेंगे, फायदा में रहेंगे, तो हमारे पास 2 ही टर्म बचेगा, आसानी से फिर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग डी डैश को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि d/dx ऑफ टू द पावर क्या आता है, नेक्स्ट टू द पावर n-1। ठीक, जितना डिग्री है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, घटते जाएगा उसका। ठीक, यहाँ 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डी डैश स्क्वायर कॉमन लेते हैं और 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1+d² बाई डी डैश का स्क्वायर आ जाता है। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है। अब ये वाले पार्ट को आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ 1 है मान लेते हैं, इसको 1 को मिटा देते हैं। ये वाले पार्ट को हम लोग ऐसे ले सकते हैं, बताइएगा आप लोग, सॉरी, 1+d² बाई डी डैश स्क्वायर टू द पावर -1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, पेन अगर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक, ये वाले पार्ट को हम लोग तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1+x टू द पावर -1 का एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं, 1 - x प्लस x² - x³ अप टू जहाँ तक जा सकता है। यही एक्सपेंशन को लेके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये डी डैश स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और इसका क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाता है, 1 - d² बाई डी डैश स्क्वायर प्लस d टू द पावर 4 बाई डी डैश टू द पावर 4। अब इससे आगे हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि ये वाला पार्ट हमेशा एब्सोल्यूटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 बार डिफरेंशिएट अगर इसको करते हैं तो 0 हो जाता है। यहाँ 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताइए आप ही लोग, यहाँ इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे x² को तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पर आपका बचता है क्या, 1 माइनस, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा, यहाँ x² y³ हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो बचेगा क्या, x² y³, सिंपल। ठीक है, उसके बाद आपका होता है -d² मतलब डेल बाई डेल एक्स ऑफ del2 बाई डेल एक्स स्क्वायर ऑफ x² बाई डी डैश स्क्वायर। इसका आगे वाला टर्म लोग फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये 0 जनरेट करके दे ही देगा। तो आ क्या, x² y³, सिर्फ हम लोग ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं अभी। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2x फिर x, 2x फिर 2 इन डी बाई डी एक्स ऑफ 2x का हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 बाई डी डैश स्क्वायर। अब आपको कन्फ्यूजन होगा सर डी डैश स्क्वायर बच गया, इसका हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल चीज़ है, देखो हम लोग को पता है कि 1 बाई डी डैश क्या होता है, डी क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, जो भी आपका फंक्शन दिया हुआ है ऊपर में। ठीक, सिमिलरली 1 बाई डी डैश क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी वाई हो जाएगा। सिंपली इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो पेन का कलर करते हैं चेंज और देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक, एक ही स्लाइड पर बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि पीछे वाला कंसेप्ट आपको छूट ना जाए। ठीक, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं है। इसको 2 बार इंटीग्रेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, एक बार y आएगा, देखिए 2 बार इंटीग्रेट 2 dy, देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा x² y³ हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा,
2 बार इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 कट जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हो जाएगा वाई स्क्वायर। फिर यहाँ जो डी डैश का स्क्वायर है इसका मतलब क्या होता है 2 बार इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू वाई तो टोटल को विद रिस्पेक्ट टू वाई 2 बार इंटीग्रेट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक मैंने क्या किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इसको सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक, कहानी यहाँ तक आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा, नहीं है तो प्लीज़ थोड़ा सा पीछे कीजिएगा वीडियो और अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, वही चीज़ करने की कोशिश करें। ठीक, यहाँ सिंपल नहीं है नीचे वाला टर्म, तो ट्राई करते हैं कैसे हो पाता है वो देख लेते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर कैसे है, ये वाला पार्ट ऐसे है। ठीक, आ गया, ये वाला पार्ट आपका ऐसे दिया हुआ है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक्स टू दी पावर क्या है 1 है, वाई टू दी पावर 1 है। अब किसी का भी कॉमन लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जब पावर अप डाउन रहेगा मतलब किसी का कम किसी का ज़्यादा रहेगा तब फर्क पड़ता है आप क्या कॉमन लेते हैं। ठीक है, जिसका पावर कम रहता है उसको कॉमन नहीं लेना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जिसका एक्स यहाँ पर क्या था एक्स स्क्वायर वाई क्यूब था तो हम लोगों ने कॉमन इसको लिया था, डी डैश को कॉमन लिया था ताकि ये चीज़ जल्दी एलिमिनेट हो जाए, जीरो हो जाए, हम लोग ज़्यादा कैलकुलेशन करना ना पड़े। बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखना, बाकी तो आपका कैलकुलेशन है और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और बनाएंगे क्या 1 प्लस दिस बनाएंगे। तो बोलिएगा सर ऐसे ही बना सकते हैं, हाँ देखो टर्म्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर करना क्या रहता है, इसको सिंपली मान लेंगे क्या एक्स, आपको अपना समझ के अनुसार। ठीक है, जितना समझ गए होंगे कि क्या करेंगे सबको एक साथ मान लेंगे, नहीं तो यहाँ पर हम लोग करना क्या पड़ता है, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है पार्शियली अलग करना पड़ता है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इसको दोनों को अलग करना पड़ता है, फिर सेपरेटली निकालते हैं। इससे बढ़िया क्या है सिंपली हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग इसको डी स्क्वायर कॉमन लेते हैं और इसको कोई एक टर्म हम लोग मान लेते हैं, बस इतना ही हमें करना होगा। यहाँ पर आपका डी डैश का स्क्वायर छूटा हुआ तो ये आप लोग नोट कर लेंगे डी डैश का स्क्वायर। ठीक, अनवांटेड चीज़ को थोड़ा मिटा दिया जाए ताकि आपको जब पीपीटी मिले तो आपको क्लियर आइडिया रहे कि क्या क्या हो रहा था। ठीक है, तो क्लियर है बात। और ये वाला पार्ट आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ये देखो 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1, 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2। ये चार चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखेंगे ताकि देखो इसी सब का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ही क्वेश्चन में आता है, क्यूब वाला बहुत ही कम रेयर है आता है, लेकिन ये वाला इन्हीं सब का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ही आता है। तो ये सब बाइनोमियल एक्सपेंशन से रिलेटेड है, तो आप लोग प्लीज़ आप लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन थोड़ा सा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं इसको बाइनोमियली एक्सपैंड करते हैं, इस चीज़ को बाइनोमियली क्या करते हैं एक्सपैंड करते हैं। ठीक, इस चीज़ को बाइनोमियली क्या करेंगे आप एक्सपैंड करेंगे, देखते हैं क्या होता है बाइनोमियल एक्सपैंड करने के बाद। बाइनोमियली एक्सपैंड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस ए बी हो गया, तो समझने वाली बात है यहाँ पर कि 1 माइनस ए प्लस बी हो गया डी डैश बाई डी माइनस ए बी डी डैश स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। ठीक, हुआ कैसे वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या किया 1 माइनस एक्स, फिर नेक्स्ट टर्म में हम लोग क्यों नहीं गए ये आप लोग सोच रहे होंगे। ठीक है, सिंपल बात है, अगर आप लोग नेक्स्ट टर्म में जाइएगा भी तो इसका पावर 1 है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, जो कि यहाँ हो रहा है। ठीक है, यहाँ 2 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है 0 के बराबर हो रहा है। अगर हम इसके फर्दर स्टेप में जाते हैं उसका मतलब क्या है स्क्वायर, यहाँ पर होगा पावर 1, यहाँ पर होगा पावर 2, मतलब 2 से आपको ज़्यादा पावर ही 1 से आपको ज़्यादा पावर ही मिलेगा, तो उसका फ़ायदा नहीं है आगे वाले टाइम को आपको डिफ्रेंशिएट करके। ठीक है, ये चीज़ आपको लॉजिकली सोचना भी होगा उस टाइम जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। कितने टर्म आप लोग बढ़ाएंगे, बढ़ा भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी का लिमिट तो नहीं रहता है, लेकिन आप लोग देखिए कितना टर्म आपको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप लोग सोच लीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया एक्स वाई को फिर मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो एक्स वाई यहाँ गया ए प्लस बी इंटू 1 बाई डी इंटू डी बाई डी वाई। ये गलत है, यहाँ पर क्या करना पड़ता है डेल वाई करना पड़ता है, बिकॉज हम लोग किससे डील कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन से डील कर रहे हैं। समझ में आया? ये वाला पार्ट 0 हो जाए क्योंकि आप लोग जानते हैं 2 बार देखो डेल 2 वाई बाई डेल वाई स्क्वायर इंटू वाई, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं कीजिए आप लोग और निकालिए आंसर 0 ही आएगा। यही चीज़ था हमारे पास। यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू एक्स, तो एक्स बचेगा। और हम जानते हैं कि 1 बाई डी किसके बराबर होता है 1 बाई डी होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, जो भी आपका फंक्शन गिवन है। हमारा फंक्शन एक्स है तो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स हो जाएगा, जैसा कि आप लोग को यहाँ दिख ही रहा होगा।
इसका वाला चीज़ यहाँ आ गया, ठीक है। ये वाला चीज़ बहुत आसान था, यहाँ पर डायरेक्ट लिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला 0 ही हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या होगा, अब सिंपली उसको इंटीग्रेट करके निकालते हैं आंसर, तो एक्स वाई माइनस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2। अब बचा हमारे पास क्या, 1/d², ठीक है। 1/d² का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, 2 बार इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx विद रिस्पेक्ट टू dx, ये जो भी आपका फंक्शन दिया हुआ है। तो मतलब हमें करना क्या है, उसको 2 बार इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू dx। तो पहला बार इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, x² बाई 2 इंटू वाई, यहाँ क्या हो जाएगा x³ बाई 6 हो जाएगा, a प्लस बी। कर लेते हैं इंटीग्रेट, बहुत ही आसान है, बच्चा वाला काम है, बचपन से यही काम करते हैं, ठीक है। बचपन से यही काम करते हैं, क्या होगा, x³ बाई 6 माइनस a टू दी a प्लस बी x टू दी पावर 4/20, ठीक है। इंटीग्रेशन आपको हो गया। तो दिक्कत होगा यहाँ तक, प्लीज़ आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो आप लोग क्या कीजिएगा, वो जो मैंने शुरू में वीडियो में बताया था कि इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं या टेलीग्राम पे जाके आप लोग अपने शब्दों को, अपने व्यथा को बता सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम आई है, ठीक है, या आपको दिक्कतें आई हैं। तो फाइनल सॉल्यूशन हम लोग क्या लिखते हैं, CF+PI, तो वही लिख दिए, हम लोग का आंसर हो गया फाइनल। बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ क्या कीजिएगा, ज़रूर टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हम लोग मोटिवेट रहें और इन सभी वीडियो को और बना पाएँ।